दोस्तों, कबीर दास को आप सभी लोग जानते होंगे। याद करिए जब बचपन में आपको आपके शिक्षक कक्षा में कबीर के दोहे पढ़ाते थे। उस समय भले ही हमें उन दोहों का अर्थ ना मालूम हो, लेकिन दोहा पढ़ने में बड़ा मजा आता था। कक्षा में टीचर इन दोहों को इतनी बार पढ़ाते थे कि ये दोहे हमारे जुबान पर रट जाते और जब भी हमारा मन करता हम इन दोहों को गाने लग जाते। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम कबीर दास जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखे दोहे को जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने बचपन के मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के डर से जन्म लेते ही कबीर को त्याग दिया था। नीरू और नीमा को कबीर पढ़े हुए मिले और उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। लोक कथाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। जिस तरह कबीर के जन्म समय को लेकर काफी विवाद है, उसी तरह उनकी मृत्यु को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद रहा है। किंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कबीर का निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ था और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों के मन से अंधविश्वास को हटा सके और लोगों के बीच यह अंधविश्वास था कि मगहर में मरने पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण है कि कबीर दास अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। कबीर एक महान संत थे और संसारिक भी। वो समाज सुधारक भी थे और एक सज्जन कवि भी। वह अनाथ थे, लेकिन सारा समाज उनकी छत्र छाया की अपेक्षा करता था। कबीर के महान व्यक्तित्व एवं उनके काव्य के संबंध में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर मचवे ने लिखा है कि कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उनके परिणाम सहन करने की हिम्मत भी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह कई रूढ़ियों के बंधन से तोड़ता है। वह मुक्त आत्मा की कविता है, ऐसा डॉक्टर प्रभाकर मचवे ने लिखा है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कगज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अतः यह सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है। इसके बाद भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इनके सभी ग्रंथों को पढ़ने से हमें कबीर की प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कबीर दास जी के जीवन के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।